तो ये क्वेश्चन करते हैं, टू इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ सेट में 1 से लेकर 11 तक डिजिट्स हैं। इनको लिख लेते हैं एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। Given that the sum of selected numbers is even, the conditional probability that both the numbers are even is, है ना, ये निकालना अपने को। तो अपन ने इन 11 डिजिट्स में से 2 डिजिट सेलेक्ट किए, 2 इंटीजर सेलेक्ट किए, तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी कि जो दोनों अपन ने सेलेक्ट किए बोथ आर इवन, गिवन कि इनका सम इवन है, सम इज इवन दोनों का। ठीक है, तो बेसिकली अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी कि बोथ आर इवन अपॉन प्रोबेबिलिटी सम इज इवन, है ना। इसी तरह से निकालते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी की जगह पे हम इसको सैंपल स्पेस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच हम बोथ आर इवन को सेलेक्ट करें डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेज कि हम इस तरह से सेलेक्ट करें कि इनका सम इवन आ जाए। ठीक है, तो यदि हमको सम इवन करना है तो 2 ही तरीके हैं, या तो दोनों डिजिट ऑड हो, है ना, या फिर दोनों डिजिट इवन हो, है ना, और कोई तरीका तो है नहीं। ठीक, अच्छा, इसमें आप देखें तो नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑड डिजिट 6 हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 डिजिट तो इसमें ऑड है, और इवन डिजिट्स कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो सीधा ही निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, है ना, ये इसको मैं इवेंट ए बोल रहा हूँ जो अपने को निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग बोथ डिजिट्स इवन। तो इवन डिजिट्स कितने हैं, 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं अपने को, कितने वेज से कर सकते हैं, 5c2 अपॉन नंबर ऑफ वेज जिसमें सम जो है वो इवन हो जाए। ठीक है, तो या तो हम दोनों ऑड सेलेक्ट करें, मतलब 6 डिजिट्स में से हमने 2 सेलेक्ट कर लिए, और या फिर दोनों इवन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इतने तरीके से हम 2 डिजिट सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि सम जो है वो इवन आ जाए। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाता है, 2/5 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर ए पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, if the outcome is head, then a pair of unbiased dice is rolled and the sum of the numbers obtained on them is noted. अच्छा, if the toss of the coin results in a tail, है ना, ये हम देख सकते हैं कि एक इसका ना ट्री डायग्राम बना लेते हैं। तो कॉइन को हमने टॉस किया और हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अच्छा, हेड यदि आता है तो हमने क्या किया, हमने यहाँ लिख देता हूँ 2 डाइस रोल्ड। ठीक है, और डाइस को रोल करके फिर हमने जो सम ऑफ नंबर्स जो हैं दोनों डाइस पे उसको नोट किया। ठीक है, वो नंबर्स क्या होने चाहिए, आउटकम, वो अभी आएगा आगे। इफ द टॉस ऑफ द कॉइन रिजल्ट्स इन अ टेल, देन अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ, है ना, 9 कार्ड्स ही हैं केवल, नंबर्ड 1 to 9 इज रैंडमली पिक्ड। तो यदि टेल आता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्ड पिक्ड। ठीक है, number of the card is noted, the probability that the noted number is either 7 or 8। तो इसमें 2 डाइस वाले में भी हमारा आउटकम जो हमको चाहिए वो क्या चाहिए, 7 8, मतलब दोनों का सम 7 8 होना चाहिए, और जो कार्ड भी हम पिक कर रहे हैं आउटकम हमको क्या चाहिए, 7 8 चाहिए। अच्छा, ये तो हमको दिख ही रहा है कि टॉस ऑफ कॉइन और ये डाइस रोलिंग या कार्ड पिक, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही हैं। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अच्छा, अब हमने 2 डाइस को रोल किया, सम जो है 7 या 8 आने की प्रोबेबिलिटी, है ना, ये कितनी होगी। तो 2 डाइस का जो सैंपल स्पेस है, जो अपन पहले भी कई एग्जांपल्स में बना चुके हैं, है ना, उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो ये है ना, 2 डाइस रोल करने की सैंपल स्पेस। अच्छा, अपने को क्या चाहिए, टोटल चाहिए या तो 7 या 8। तो 7 वाले डिजिट्स एक तो ये हैं, है ना, 6 हैं, इसके अलावा तो कहीं पे 7 आता नहीं। और 8 कितने तरीके से आ रहा है, ये 5 तरीके से, तो टोटल क्या 11 तरीके हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 7 या 8 आने की, प्रोबेबिलिटी 7 8
आने की ये क्या है 11/36, ठीक है। तो 7 8 आने की प्रोबेबिलिटी 11/36 यहाँ लिख लेते हैं। और कार्ड जो हमने पिक किया तो 7 या 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/9 हो जाएगी, है ना। 9 कार्ड्स हैं तो हमसे क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द नोटेड नंबर इज आइदर 7 और 8, ठीक है। तो बेसिकली 2 ब्रांचेज हैं ट्री की और दोनों ही ब्रांचेज हमारे लिए रेलेवेंट हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के हम ऐड कर देंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रांच में। तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू 11/36 और इस ब्रांच में कितना आ गया 1/2 इंटू 2/9, ठीक है। और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है 19/72 आ जाता है, ठीक। तो ये आपका आंसर सी पार्ट।